गुड मॉर्निंग बच्चों। आज लेसन नंबर 13 का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। 16 टॉपिक है। आज अपना चैप्टर एंड हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट तीनों कंप्लीट हो गई है। उसमें केवल 2 लेसन रहे हैं। ठीक है, तो आज लेसन नंबर 13 का टॉपिक, अपन लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वो है जीर्णता। और उससे पहले कल एक क्वेश्चन पूछा था मैंने आपसे कि वर्नलाइजेशन है या जो वसंतीकरण है उसका उपयोग सबसे पहले किसने किया था? लाइसेनको ने किया था। ठीक है, अब आज पढ़ेंगे जीर्णता। दूसरी बात ये है, जो गुरुवार को टेस्ट होगा, बायो को जो गुरुवार को टेस्ट होगा उसमें जो भी आपको बुधवार तक पढ़ा दिया गया है उसका टेस्ट होगा, तो आपको अच्छी तरह तैयार करना है। ठीक है, तो आपको जैसे प्रेरक वर्धी निरोधक हार्मोन वहाँ से शुरुआत करके जो बुधवार तक जो पढ़ाया गया है उसका टेस्ट होगा। तो आप अच्छी तरह वीडियो देखें। जिन्होंने कमेंट नहीं किए वो कमेंट करें, क्योंकि कमेंट के नंबर भी जुड़ेंगे, तो आपको अच्छी तरह तैयार करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ अपन पढ़ेंगे जीर्णता। तो उससे पहले अपन बात करेंगे जीव के जन्म से लेकर मृत्यु तक की अवधि होती है, उसे अपन क्या कहते हैं? जीवन काल, जो सभी में अलग अलग होता है। ठीक है, कुछ जीवों में अलग होता है, कुछ जीवों में अलग होता है। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो अवधि होती है उसे अपन क्या कहते हैं? जीवन काल कहते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक की अवधि को क्या कहेंगे? जीवन काल। अब उसके बाद में बात करते हैं अपन नेक्स्ट परिपक्व अवस्था की। तो यहाँ अपन बात करें कि जीव की परिपक्व अवस्था से लेकर मृत्यु तक की अवस्था होती है, यानी परिपक्व अवस्था से लेकर मृत्यु तक की जो अवधि होती है उस बीच की अवस्था को अपन क्या कहते हैं? जीर्णता। तो दोनों में डिफरेंस हो गया, जीवन काल और जीर्णता। जीवन काल तो जन्म से लेकर मृत्यु तक की अवस्था अवधि है बीच की, उसे जीवन काल कहेंगे। दूसरी है परिपक्व अवस्था से लेकर मृत्यु तक की अवधि की जो मध्य की जो अंतराल है उसे अपन क्या कह देंगे? जीर्णता। ठीक है, तो क्या परिभाषा हो जाएगी? जीव के परिपक्व अवस्था से लेकर मृत्यु तक की अवधि क्या कहलाती है? जीर्णता कहलाती है। ठीक है, अब जीर्णता होती है उसमें क्या होता है? उपापचय पदार्थों का क्या किया जाता है? संग्रह किया जाता है। और उसके साथ में क्या होती है? शुष्क भार में क्या हो जाती है? कमी भी हो जाती है। ठीक है, तो जीर्णता को अपन डिफाइन करेंगे तो वो है जीव की परिपक्व अवस्था से लेकर मृत्यु तक की अवस्था है, उसको अपन क्या कहेंगे? जीर्णता कहते हैं। और जीर्णता को यहाँ अपन 4 भागों में बांटते हैं। तो लियोपोल्ड के अनुसार जीर्णता को कितने भागों में बांट दिया गया है? 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, पहला है संपूर्ण पादप जीर्णता, दूसरा है परोह या शीर्ष जीर्णता, और तीसरा है पर्णपाती जीर्णता, और चौथा है कर्मिक जीर्णता। इन चारों के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो जीर्णता को लियोपोल्ड ने 4 भागों में बांटा है। पहला है संपूर्ण पादप जीर्णता, दूसरा परोह शीर्ष, तीसरा पर्णपाती, चौथा कर्मिक। तो पहला है संपूर्ण पादप जीर्णता। तो कुछ एक वर्षीय पादप जो फल निर्माण के पश्चात पादप पीला होकर संपूर्ण पादप क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। जैसे अपन देखते हैं गेहूं है, बाजरा है, जौ है, तो देखते हैं अपन कि जब फल तैयार हो जाता है इनमें, यानी बीज बन जाता है, और बीज बनने के पश्चात ये प्लांट क्या हो जाते हैं? पीले होकर क्या हो जाते हैं? पूरे पादप यानी जड़, तना, पत्ती सब क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। यानी संपूर्ण पादप क्या हो गया? नष्ट। इसे क्या कहते हैं? संपूर्ण पादप जीर्णता कहते हैं। अर्थात एक वर्षीय पादप जो फल निर्माण के बाद में संपूर्ण पादप नष्ट हो जाता है उसे अपन क्या कहते हैं? संपूर्ण पादप जीर्णता कहते हैं। याद रखो, यह सीधा सा है, एक वर्षीय पादप जो फल निर्माण करने के पश्चात संपूर्ण पादप क्या हो जाए? नष्ट हो जाता है, तो उसे संपूर्ण पादप जीर्णता कहते हैं। जैसे गेहूं, जौ, चना, बाजरा आप जो देख रहे हो वो लगभग इसमें आते हैं। ठीक है,
फिर नंबर 2 की बात करें हैं परो या शीर्ष जीर्णता। परो या शीर्ष जीर्णता, तो कुछ बहुवर्षीय पादप होते हैं, कुछ बहुवर्षीय पादप होते हैं, उनके जो परो शीर्ष है वो क्या हो जाते हैं, नष्ट, परंतु भूमिगत तना है, जड़ है, वो नष्ट नहीं होती है। यानी पादप है उसका परोह भाग क्या हो जाता है, नष्ट, परंतु भूमिगत तना है या जड़ें है वो क्या नहीं होती है, नष्ट नहीं होती है, केवल ऊपर वाला भाग क्या हो जाता है, नष्ट। फिर जैसे ही अनुकूल परिस्थिति आती है यहाँ पर कलिका बन जाती है और उस कलिका से क्या बन जाता है, नया पादप बन जाता है। इसे अपन क्या कहते हैं, परो या शीर्ष जीर्णता कहते हैं। ठीक है, तो कुछ बहुवर्षीय पादपों में परो का ऊपरी भाग क्या हो जाता है, नष्ट, परंतु भूमिगत तना व जड़ें क्या रहती है, जीवित, और ये कलिकाएं अनुकूल परिस्थिति के अंदर नई कलिका विकसित होकर क्या बनाती है, नया पादप का निर्माण कर लेती है। इसे परो या शीर्ष जीर्णता कहा जाता है। एग्जाम्पल ये किसमें होती है, एल्फा प्लांट है उनमें इस प्रकार की जीर्णता पाई जाती है। तो यहाँ तो क्या हुआ, पूरा पादप ही पीला होकर क्या हो गया, नष्ट हो गया, जबकि यहाँ पर आपने क्या देखा कि परो शीर्ष है वो क्या हो गया, नष्ट, परंतु भूमिगत तना है, जड़ है, वो क्या रहती है, जीवित, अनुकूल परिस्थितियों में क्या हो जाती है, वापस अंकुरित। उसे अपन क्या कहते हैं, परो या शीर्ष जीर्णता कहते हैं। ठीक, तीसरा कौन सा है, पर्णपाती जीर्णता। कौन सा है, पर्णपाती जीर्णता। अब इसमें क्या होता है, कुछ बहुवर्षीय पादप होते हैं, कुछ बहुवर्षीय पादप होते हैं, उनमें पतझड़ के समय पत्तियां पीली होकर क्या हो जाती है, गिर जाती है। यानी जो कुछ बहुवर्षीय प्लांट होते हैं जिनमें पतझड़ के समय पत्तियां पीली होकर नीचे गिर जाती है और फिर ये पत्तियां वापस आ जाती है, यानी जो वसंत ऋतु है उसके अंदर वापस आ जाती है, और परंतु इसमें मूल और स्तंभ तो जीवित रहते हैं और अनुकूल परिस्थितियों में पत्तियां दोबारा आ जाती है। इस प्रकार को क्या बोलते हैं, पर्णपाती जीर्णता कहते हैं। यानी प्लांट है उसकी पत्तियां पतझड़ में तो गिर गई और अनुकूल परिस्थिति में वापस आ गई है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, पर्णपाती जीर्णता कहते हैं। ठीक है, जैसे बेलपत्र देखते हो आप, उसकी पत्तियां गिर जाती है फिर वापस पुनः आ जाती है, तो वो क्या हो गई, एक तरह की पर्णपाती जीर्णता ही कहलाती है। यानी किसी प्लांट में ये देखते हो आप, पूरी पत्तियां गिर गई और फिर अनुकूल परिस्थिति में वापस आ गई, वो कौन सी कहलाती है, पर्णपाती जीर्णता कहलाती है। उसके बाद में बात करते हैं कर्मिक जीर्णता। चौथे पॉइंट कौन सा है, कर्मिक जीर्णता। तो कर्मिक जीर्णता में क्या होता है कि कुछ वार्षिक जो पादप होते हैं, जो वार्षिक प्लांट होते हैं, उनमें क्रमबद्ध, यानी पहले पुरानी पत्तियां नष्ट हुई, उसके बाद में अन्य पत्तियां नष्ट हो गई, फिर तना नष्ट हो गया, तने के बाद में जड़ नष्ट हो गई। तो इस प्रकार से कर्मिक रूप से नष्ट होना क्या कहलाता है, कर्मिक जीर्णता कहलाती है। यानी किसी पादप की, जैसे मान लीजिए प्लांट की बात कर रहे हैं अपन, तो उसमें सबसे पहले पुरानी पत्तियां नष्ट हुई, फिर धीरे धीरे नई पत्तियां नष्ट हुई, फिर तना नष्ट हुआ, फिर जड़ नष्ट हुई। तो इस प्रकार से कर्मिक रूप से जो नष्ट हुए प्लांट, उसे अपन क्या बोलते हैं, कर्मिक जीर्णता कह देते हैं। ठीक है, इसमें भी दो है, देखिए ABA एब्सिसिक अम्ल, वो तो पर्ण जीर्णता को प्रेरित करता है, जबकि इथाइलिन है वो फल जीर्णता को प्रेरित करता है। ठीक है, ABA तो पर्ण जीर्णता को, जबकि इथाइलिन फल जीर्णता को प्रेरित करता है। ठीक है, इसके बाद में एक टॉपिक है और विलगन, जो पहले ही बताया हुआ है, फल है, पुष्प है, पत्तियां हैं, उनका जो अलग होना क्या कहलाता है, विलगन कहलाता है। क्या कहलाता है, विलगन कहलाता है। यही पॉइंट रहा है लास्ट पॉइंट, विलगन। तो पादप में पत्तियां, पुष्प, फल आदि का मात्र पादप से अलग होना क्या कहलाता है, विलगन कहलाता है। ठीक है, ये लास्ट पॉइंट था। तो ये आज अपना लेसन नंबर 13 क्या हो गया है, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो जो भी आपको इस लेसन नंबर 13 से कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो आसानी से। और आज के टॉपिक से अपना जो क्वेश्चन रहेगा वो है कि परोह या शीर्ष जीर्णता किस प्लांट में पाई जाती है, उदाहरण बताइए।
प्रौढ़ या शीर्ष जीर्णता किस पादप में पाई जाती है, उसका आपको उदाहरण बताना है और सभी बच्चों को कमेंट में भेजना है। और वीडियो को अच्छी तरह देखें और अच्छी तरह देखने के पश्चात नोट्स भी उतारें और कोई प्रॉब्लम तो आप पूछें। धन्यवाद।